होम बुटीक तो स्टार्ट कर ली, कस्टमर ही नहीं आ रहे, अब क्या करें। इन्हीं सब बातों के सलूशन के लिए आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूँ। और बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जिनके रिप्लाई करूँगी तो इंशाल्लाह आपके भी कहीं ना कहीं उनमें मोटिवेशन आपको मिलेगी और जवाबात भी मिल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो वीडियो में शेयर कर रही हूँ ये तो स्टिचिंग है और लास्ट में फिर मैं जो कटिंग करती हूँ वो भी मैं आपके साथ हल्की फुल्की शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आज बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। कुछ दूंगी आपके सवालात की जवाबात जिससे आप मुतमईन हो जाएंगी इंशाल्लाह, और आप में और भी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगी और काम आप वक्त पे और बहुत अच्छे से दिलचस्पी से करने लगेंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि मुझे तरह तरह के वहम होते हैं। सिस्टर आपको किस तरह के वहम आते हैं? अगर तो आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप अपना माइंड डाइवर्ट करें, अपने आप को मसरूफ़ रखें। और घर में अकेली हैं तो उसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है। घर में अकेली हैं या इसके अलावा कोई और आपका है, सवाल ज़रा थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा ताकि मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। और डर किस चीज़ का है? हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। अगर कोई किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता है तो वो किसी न किसी का मानने वाला है और अकीदा रखता है। तो आपने अल्लाह पे यकीन रखना है और डर को अपने आप से खुद ख़त्म करना है। डर एक ऐसी चीज़ है कि अंदर ही अंदर से आपको खोखला बना देता है और आपको किसी काम का नहीं छोड़ता है। तो डरना नहीं है, आपने हिम्मत करनी है और मुझे फिर आपने लाजमी बताना है कि आप किस चीज़ से आपको डर लगता है। काम शुरू करने से डर लगता है या किसी और चीज़ से डर लगता है? अच्छा, इसके बाद है मैं कटिंग में बहुत टाइम लगाती हूँ। डर लगता है कहीं किसी के सूट ख़राब ही ना हो जाए। तो डर तो ज़ाहिर बात है लगता है स्टार्टिंग में क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी। प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि अपने पुराने कपड़ों पे प्रैक्टिस करें या अगर नए भी हैं तो फ़िलहाल अपने कपड़ों पे प्रैक्टिस करें, अपनी अम्मी बहनों और बच्चों के कपड़ों पे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस करेंगी तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। डर ख़त्म करना पड़ेगा। आप ये मत सोचें कि ये ख़राब हो जाएगा, आप सोचें कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। अच्छा, आपने कौन से कोर्सेज़ किए हुए हैं? मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ। मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। कोर्सेज़ मैंने कोई नहीं किए, बस 10-15 दिन मैं स्टार्टिंग में गई थी और मेरा दिल तंग पड़ गया था। फिर मैंने जो कुछ सीखा है अपने ख़ुद से ही सीखा है या यूट्यूब से फिर सीखा है। लेकिन यूट्यूब से भी काफ़ी पहले मैंने किस तरह से सीखा है, ये ज़ाहिर बात है पुराने कपड़ों पे सीखा है, कटिंग कर के। और पुराने कपड़ों को जो उनकी सिलाई थी वो उधेड़ के मैं सीखती थी कि किस तरह से ये बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाऊँ और बहुत परेशान हूँ। सिलाई में स्पीड तो ज़ाहिर भी आता है, आपने सिलाई के लिए अपना टाइम निकालना पड़ेगा। सिलाई के लिए या तो आप अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि सिलाई के लिए आपको टाइम ही नहीं बचता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही आपकी सिलाई स्पीड ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। सिलाई की स्पीड में कोई इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बैठी और फ़ौरन से आपकी सिलाई की स्पीड बढ़ गई है, इस तरह से नहीं है। एक तो प्रैक्टिस से एक टाइम निकालें। एक जब भी आपने कोई सूट सीना है तो आपने टाइमर लगा लेना है कि इतने टाइम में ये सूट मैं पहले कटिंग करूँगी, शर्ट कटिंग करूँगी और इसके बाद मैं इतने टाइम में इसको स्टिच करूँगी। जब भी स्टिचिंग के लिए बैठें तो इस इरादे से बैठें कि इतने टाइम तक ही मैंने इसको स्टिच करना है, वरना तो आपकी कभी भी स्पीड नहीं बढ़ेगी। और मोबाइल तो दरमियान में बिल्कुल भी नहीं उठाना है आपने, ये बात याद रखनी है। कस्टमर ही नहीं आते। होम बुटीक तो स्टार्ट कर ली है और अब कस्टमर ही नहीं आ रहे। वो तो मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया था कि ये जब भी आप बुटीक ओपन करते हैं ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम से ही कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ये लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपके कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका काम बहुत अच्छा हुआ, आपका अखलाक अच्छा हुआ तो आप उन कस्टमर्स को अपने पास रख पाएंगे। वरना तो फिर आपको पता है काम नहीं अच्छा होगा तो इतने ज़्यादा आजकल सिलाई करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा उनको मिल जाएंगे।
तो आपने कस्टमर को अपने पास फिर होल्ड भी रखना है। बोर्ड लगवा लें बेशक, और पम्फलेट छपवा लें, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, उसका इस्तेमाल करें। और नज़दीक जो भी हैं, और एक आजकल जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा आप प्रॉफिट दें। अगर ज़ाहिर बात है वो हर घर में काम कर रही होती हैं, तो उनको आप कहें कि हमारे लिए आप बताएं हर घर में, और जो भी आप सूट लाएंगी उसके सूट के मैं आपको पैसे दूंगी। ठीक है, इस तरह से भी आपका काम बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा है कि घर का काम होता है और सिलाई का टाइम नहीं मिलता है। घर का काम तो सबका होता है, कोई भी ऐसी खातून नहीं है जिनका घर का काम नहीं होता है। अब मेरे पास भी ज़ाहिर बात है मैंने घर का काम भी करना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है, आपको टाइम निकालना होता है। अगर आप किसी चीज़ के करने का शौक़ रखते हैं ना, तो आपने वो करना ही होता है, और टाइम निकालना आपका काम है, कोई आकर आपका काम नहीं करेगा। और यकीन माने कि आपको टाइम इसलिए भी निकालना है कि आपने पैसे कमाने हैं। जब पैसा हाथ में आता है ना, तो आपकी छोटी बड़ी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, और तभी आपका टाइम भी निकलना शुरू हो जाएगा। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, और टाइम आपने ख़ुद निकालना है। वरना तो आप मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, उससे भी आप काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा, अगेन ये सिस्टर ने पूछा है कि सिलाई में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। इसके लिए ये भी है कि आप जो भी कटिंग करनी हो ना अगले दिन के लिए, आप उसकी कटिंग रात से ही कर लें। ठीक है, रात में बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, आपका फोकस अपनी कटिंग पे ही होता है। और जिन बहन ने ये कहा है कि कटिंग करते वक्त मुझे डर लगता है, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले में अच्छे से कटिंग कर पाएंगी। खामोशी होती है, और अच्छे से बैठ के पुरसकून टाइम में सारी कटिंग कर लें, सारा कुछ रेडी कर लें, नलकियाँ सेट कर लें, लेसिस जो भी लगानी हो वो टेबल पे रख लें, और पहले से भरपूर तैयारी कर लें अगले दिन के लिए। जैसे ही आप काम करने बैठेंगे तो आपकी सिलाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आप नलकी ढूंढ रहे हैं, प्रेस लगा रहे हैं, बुकरम चिपका रहे हैं, तो इस तरह से आपने नहीं करना। इसी से ही आपका काम ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। सोचा है स्टार्ट कर लूँ सिलाई, और सिलाई आती भी है, लेकिन स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा, हिम्मत ही नहीं बन रही। तो आपने हिम्मत खुद करनी है। ठीक है, आपने सोचना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, या अपने आप को मसरूफ़ रखने की ज़रूरत है, तो आपने ये स्टार्ट कर लेना है, और अभी से उठें और अभी से स्टार्ट कर लें। कोई इस तरह का नहीं है कि कल से स्टार्ट करूँगी, परसों से, बस नहीं। अभी आप उठें, जैसे मेरी वीडियो आप सुन के उठें तो आपने फ़ौरन से स्टार्ट कर लेना है। इंशाल्लाह आप स्टार्ट कर लेंगी। हिम्मत करनी है आपने, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक है, हिम्मत कर लें और फ़ौरन से उठ के काम स्टार्ट कर लें। बस सोचिए नहीं, सोचने में पड़ेंगे ना तो कोई काम भी आपसे नहीं होगा। आप सब बहनों की कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, और ज़ाहिर बात है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं कर सकते, बोर हो जाओगे आप लोग। तो इसी तरह से कोशिश करूँगी कि मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, और मैं खुशी मुझे होगी कि अगर आप इस मेरी वीडियो से मोटिवेट होते रहें। तो आपने मैसेज करके लाजमी मुझे बताना है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, और मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ। ओके जी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।